ओम शांति। इतना खतरनाक होगा कलयुग का अंत, ये श्री कृष्ण की भविष्यवाणी। देखिए, क्या आपने कभी विचार किया है, आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस कलयुग में, उसका अंत कैसे होगा? क्या सचमुच में आकाश से अग्नि बरसेगी, या समुद्र पृथ्वी को निगल लेगा, या सूर्य 7 गुना अधिक जलने लगेगा? और सबसे डरावनी बात, क्या श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले इन सब की भविष्यवाणी कर दी थी? आज जो आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की कहानी जैसी शूटिंग नहीं है, ये उन ग्रंथों का सत्य है, ये उस परमात्मा का सत्य है जिसे देखने और पढ़ने से ही लोग डर जाते हैं। और आज अगर आपने इस सत्य को अच्छे से समझ लिया तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और परमात्मा ने भी विनाश की तारीख बताई कि कलयुग अब कितने समय और चलेगा। तो देखिए, कई लोग पूछते भी हैं, तो आपके लिए ये बता दें कि वर्तमान समय जो आज हम दुनिया की हालत को देख रहे हैं, वर्तमान समय जो आज दुनिया में हलचलें हो रही हैं, या देशों में जो युद्ध छिड़े हुए हैं, इसको देखते हुए और हम समझ सकते हैं कि दुनिया की हालत क्या होने वाली है, दुनिया कितने समय तक चलेगी। ये भी देख सकते हैं कि जहां आज देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं, बमबारी हो रही है, तोपें मिसाइलें दागी जा रही हैं, जहां चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, जहां लोग दबे हुए हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, उसके लिए कितना कष्ट हो रहा है लोगों को। तो ऐसे समय में भी लोग पूछते हैं कि परमात्मा से कि विनाश कब होगा। तो आपके लिए आज बताते हैं कि देखिए, क्योंकि अब अगला सेकंड हमारे लिए आखिर हो सकता है, उठेंगे या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। इतने दूर रखा है कि एक देश अपनी मिसाइल चलाए और सबको अपनी मिसाइलें चलाने की जरूरत पड़ जाए। ये प्रश्न जब परमपिता परमात्मा से पूछा, यही प्रश्न परमात्मा से पूछा कि विनाश कब होगा। जब लोग पूछते हैं ना कि ये परमात्मा से भी पूछा गया कि विनाश कब होगा, तो परमात्मा ने कहा, क्या मैं यहां से चला जाऊं? जब भगवान इस सृष्टि पर अपने गुप्त रूप में आते अपना कार्य संपन्न करने और अपनी नई दुनिया, नई देवी दुनिया, सत्युगी दुनिया की स्थापना करने का जो गुप्त कार्य चलता है, तो परमात्मा गुप्त रूप में आकर के सृष्टि पर आकर अपना कार्य कर रहे हैं। तब भगवान से पूछा गया कि विनाश कब होगा, तो परमात्मा ने कहा, क्या मैं यहाँ से चला जाऊं? मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ परम धाम से, तो तुम्हें सत्युग के लायक बनाने के लिए आया हूँ परम धाम से। और आप कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि मैं चला जाऊं, दूसरी बात, क्या तुम सत्युग के लायक बन गए हो, सत्युग में जाने के लिए तैयार हो गए हो? इससे बाबा हम आत्माओं से पूछते हैं, परमात्मा से पूछ लिया कि विनाश कब होगा, लेकिन बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि पहला प्रश्न, मैं तुम्हें आया हूं स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, तो क्या मैं चला जाऊं? और दूसरा प्रश्न, मैं तुम्हें सत्युग के लायक बनाने आया हूं, तो क्या सत्युग के लायक बन गए हो? तीसरा प्रश्न, किसे बाबा कहते हैं कि विनाश जो होना है वो तो तुम्हें करना, मुझे थोड़ी करना। डेट तुम बताओगे, जिस दिन आप पूरे 100% संपूर्ण बन जाओगे तो विनाश होगा। क्योंकि सत्युग की पहली रचना तो चाहिए ना, सत्युग के अंदर पहली रचना एकदम 100% प्योर चाहिए, और वही तो आए और वही तो संभालेंगे। स्वयं परमात्मा ने कहा है कि बच्चे, क्या एक एक आत्मा तक तुमने मेरा संदेश पहुंचा दिया है? मेरा संदेश क्या तुमने पहुंचा दिया है? अगर ये संदेश मेरा आत्मा तक नहीं पहुंचा होगा तो फिर आत्माएं लास्ट के टाइम पर उन्हें देगी कि भगवान, मैं क्या आपका बच्चा नहीं था? मुझे संदेश क्यों नहीं दिया? मैंने क्या कसूर किया था? मैं भी आता और मैं भी आपके पास पढ़ता, मुझे तो स्वर्ग के लायक बनना था, मुझे पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिला? तो ये संदेश क्या आपने हर आत्मा तक पहुंचा दिया है? एक ही परमात्मा इस सृष्टि पर आ गए हैं और आकर के अपना हक ले लो।
नहीं तो आत्मा तो मेरे को पकड़कर खड़ी हो जाएगी। ये काम पूरा कर दिया है तो बिना समय इन बातों से समझ में आता है कि विनाश तो हो, विनाश नहीं, इसको महापरिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। जब कोई चीज खंडर हो जाती है, मकान खंडर हो जाता है, तो उसे गिराकर नया बनाते हैं, उस मकान को फिर नया बनाते हैं। तो स्वयं भगवान भी कहते हैं कि मैं इस खंडर दुनिया को फिर से नरक सा को स्वर्ग बनाने के लिए, तो स्वर्ग के लायक बनना तो आपको पड़ेगा, तब तो इस सृष्टि पर स्वर्ग आएगा। तो हमें इस बात के लिए जो समझ पा रहे हैं, जो भगवान की बात को, कि ये परिवर्तन तब होगा जब हर आत्मा तक परमात्मा का संदेश पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा। वर्ल्ड की कोई भी आत्मा परमात्मा के संदेश से वंचित नहीं होगी। दूसरी बात, हर एक को अपना हिसाब किताब बराबर करना है, स्वर्ग के लायक बनना है। तो पहले परमपिता परमात्मा को, परमपिता परमात्मा का जब अवतरण सृष्टि पर हुआ तब बहुत उत्तम लोग थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज परमात्मा का संदेश 147 देशों से भी अधिक में पहुंच गया है, और कुछ देश बाकी हैं जिनको और संदेश परमात्मा का पहुंचाना है, बाबा का पहुंचना है। और अब मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि तुरंत पूरे वर्ल्ड में कोई भी न्यूज तुरंत फैल जाती है। अब परमात्मा का संदेश इतनी फास्ट गति से पहुंच रहा है, हर आत्मा तक ये संदेश पहुंच रहा है। जब शिव बाबा के घर में मीटिंग होती है तो एरिया को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से एरिया में संदेश नहीं पहुंचा है, तो स्वयं बाबा का संदेश पहुंचाना उसमें तय किया जाता है कि उस एरिया में कैसे भी उन आत्माओं तक परमात्मा का संदेश पहुंचा जाए। हर गली, हर गांव, मोहल्ले मोहल्ले तक, हर आत्मा तक बाबा का ये संदेश पहुंचाना है, तब महापरिवर्तन होगा। दूसरी बात, हमें सत्य को संभालने के लायक बनना है, हमें बनना है। भगवान बनाते, हमें बनना है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ और सबको एक जैसा रास्ता बताता हूँ। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि दुनिया में पल से पल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। और आज भी हम वर्तमान समय देख रहे हैं कि कब भी कुछ हो सकता है। जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो दुनिया में स्थिति चल रही है, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने आप को तैयार करो, वो हमारा काम है। परमात्मा किसी के लिए कुछ नहीं लेते। ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि हर एक आत्मा को संपन्न बनना है, मेहनत करनी है, तब जाकर के हम उस आत्मा, वो सतयुग में आएगी, द्वापर में आएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उसको उतना पद मिलेगा। परंतु एक बात अच्छी तरीके से हमें याद रखनी है कि सुधार तो हर आत्मा में आता है, चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर का हो, 5 से 50 से 100 नंबर तक सुधरे, सदगति तो होगी। लेकिन हर आत्मा की अपने पुरुषार्थ पर किसने पुरुषार्थ किया, भगवान ने तो सबको एक जैसा रास्ता बताया। अब हर आत्मा की मर्जी है कि उसे कैसा बनना है। तो विनाश कब होना है, परिवर्तन कब होना है, ये मत सोचो। आप ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने आप को संपूर्ण बनाना, और संपूर्ण बना करके अपने आप को तैयार करना, क्योंकि विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा जब अपने आप को संपूर्ण बना लोगे। देखिए, भगवान कहते कि मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ, बनना तुमको है। मैं तो एक ही बुराई को काटने का तरीका बताऊंगा, कैसे अपनी बुराई को काटना है, तो बस करना तुम्हें है, और अपने विकर्मों को विनाश कैसे करना है। तो बाबा उसके लिए रास्ता दिखाते हैं। और जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो देखिए, अभी परमात्मा ने यही इशारा दिया कि सभी को संदेश देना है और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर पाएगी। अंत में तो सिर्फ वो सीन कैसा होगा, कैसे कैसे दर्दनाक सीन होंगे, वो अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। इसलिए देखो नहीं, ये नहीं सोचो कि विनाश कब होगा, बस आपको ये सोचना है कि आप तैयार हो गए हैं और संदेश हमें सभी आत्माओं तक देना है। अभी सभी आत्मा एडवांस पार्टी की यही चाहती हैं कि कैसे भी करके सभी आत्मा बाबा के संदेश पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त सेवा पर है। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था तो ब्रह्मा बाबा
तो शिव बाबा ने कहा था कि इन्होंने कमरा और शरीर चेंज किया है, बाकी फरिश्ते तो आज भी हैं। घर तो सब एक साथ ही जाएंगे। तो परिवर्तन तो एक ही समय पर होना है, परंतु कोई कहेंगे 2 साल बाद, कोई कहेंगे इस डेट में उस डेट में होगा, लेकिन परमात्मा ने परिवर्तन की फिक्स डेट नहीं बताई है। क्यों क्यों नहीं बताई है? परिवर्तन की बेला क्यों नहीं बताई है शिव बाबा ने? परमात्मा कहते हैं कि मैं यदि डेट बता दूं, ये मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है, लेकिन तुम बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, और वो आपके विकास की बजाय पतन का कारण बन जाएगा। जो आपका विकास होने की बजाय पतन का कारण बनेगा। अगर डेट विनाश की डेट बता दी, एग्जाम्पल के लिए दिया कि मैंने डेट यदि बता दी कि परमात्मा ने, कि डेट किसने बताई? परमात्मा ने। अब पूछना वो चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान बताए तो डेट चेंज भी हो सकती, लेकिन परमात्मा ने जो ड्रेस बताई है वो तो चेंज नहीं होगी। इसलिए ये बिल्कुल सत्य है कि समय सचमुच परिवर्तन का आ गया है और समय अपनी तीव्र गति की ओर जा रहा है। इसलिए विशेष सभी भाई बहनें यही ध्यान देंगे और यही अभ्यास करेंगे कि मुझे बाप समान बनना है, अशरीरी स्थिति को प्राप्त करना है, और जो बाबा की श्रीमत है मुझे उस श्रीमत के अनुसार चलना है। ठीक है। ओम शांति।